इन दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल टॉप स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास समय से पहुँचती रहे। आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? आप लोगों का उत्तर भी दिख रहा होगा। प्रयागराज को ईश्वर का भौगोलिक उपनाम के रूप में जाना जाता है। इसे यहाँ पर ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, पंच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? वह पंजाब राज्य को कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, पंच नदियों का राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब राज्य को कहा जाता है। यहाँ से पांच नदियाँ प्रवाहित होती हैं, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, झेलम। ये पांच नदियाँ पंजाब से प्रवाहित होती हैं। हाँ, सिंधु। पांच नदियाँ पंजाब से प्रवाहित होती हैं, इसलिए पंच नद भी इसे कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सात टापुओं का नगर किस शहर को कहा जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को सात टापुओं का नगर कहा जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। यहाँ पर स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, डायमंड का शहर किस भौगोलिक उपनाम है? कोलकाता। कोलकाता को डायमंड का शहर भी कहा जाता है। यहाँ का भौगोलिक उपनाम है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर का उपनाम है? बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु, इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्राचीन भारत में जब ब्रिटिश शासन था, उस समय यातायात का प्रमुख माध्यम जलमार्ग हुआ करता था। उस समय गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में स्थित है, वही मुख्य द्वार हुआ करता था, इसलिए भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। यह राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा बनवाया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। आप लोग जानते होंगे कि कोच्चि केरल में स्थित है, एक जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पीट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है। जमशेदपुर भारत के झारखंड राज्य में स्थित एक जिला है, जो इस्पात नगरी के रूप में भी जाना जाता है। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। यह प्रश्न तरह तरह से पूछ लिया जाता है। जैसे भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन बन के आता है कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उसका करेक्ट आंसर हो जाता है कोयम्बटूर। फिर उत्तर एक प्रश्न और बनता है कि उत्तर भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उसका करेक्ट आंसर हो जाता है कानपुर। यहाँ से एक प्रश्न इस तरह बनता है कि किस देश को मैनचेस्टर कहा जाता है? विश्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? यह केरल को कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादन केरल राज्य में होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, गुलाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? पिंक सिटी जयपुर को गुलाबों का शहर कहा जाता है। इसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है। भारत में मात्र 2 जिला ऐसा है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। पहला जिला है अहमदाबाद और दूसरा जिला है जयपुर। जयपुर को 2019 में शामिल किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13वां नंबर, भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को हॉलीवुड का शहर कहा जाता है।
जितने भी स्टार वगैरह हैं यहीं पर रहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झीलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? श्रीनगर को झीलों का शहर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा झील श्रीनगर में है, इसलिए इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। इसका उपनाम है भौगोलिक। हमारा 7वां प्रश्न है, पहाड़ों की मल्लिका किस शहर को कहा जाता है? इसे नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। यह झारखंड में स्थित है। नेतरहाट झारखंड में स्थित है। यह बांस का बाजार होता है एक। इसका अर्थ होता है बांस का बाजार नेतरहाट। यह झारखंड में स्थित एक गांव है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18वां नंबर का प्रश्न है, पूर्व का पेरिस किस शहर का भौगोलिक नाम है? जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। पूर्व का पेरिस कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, साल्ट सिटी किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? साल्ट सिटी गुजरात का भौगोलिक उपनाम है, इसलिए गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात का उपनाम साल्ट सिटी भी है। आप लोगों को पता होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं भूपेंद्र पटेल। सॉरी, मुख्यमंत्री यहाँ के भी निर्वाचित हुए हाल ही में भूपेंद्र पटेल। हमारा 20वां प्रश्न है, सोया प्रदेश किस शहर का भौगोलिक नाम है? मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, मलय का देश किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? मलय का देश किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का नाम है। कर्नाटक का भौगोलिक उपनाम मलय का देश भी है। हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसे कहा जाता है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती नदी को कहा जाता है, जो कि गुजरात में प्रवाहित होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काली नदी किसका भौगोलिक उपनाम है? काली नदी किसका भौगोलिक उपनाम है? शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? हमारा उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैली हैं। इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसकी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यदि प्रश्न ऐसा आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी हो जाएगा। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, अगर इस तरह का प्रश्न बनता है तो उसका करेक्ट आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। आपको साथ ही बता दें कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी नदी पर मेट्टूर बांध बनाया गया है तमिलनाडु में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 26वां नंबर का प्रश्न है, एशिया की अंडों की टोकरी किस प्रदेश को कहा जाता है? एशिया की अंडों की टोकरी किस प्रदेश को कहा जाता है? उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। यह एक भौगोलिक उपनाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित एक जिला है। यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा भी स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुरमा नगरी किस शहर को कहा जाता है? यह उत्तर प्रदेश
से संबंधित विशेष प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा जाता है। सुरमा नगरी किस शहर को कहा जाता है? बरेली को कहा जाता है। बरेली में सुरमा का उत्पादन सर्वाधिक होता है और यहाँ का सुरमा सर्वाधिक प्रसिद्ध भी है। हमारा अगला प्रश्न है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि इत्र की नगरी किसे कहा जाता है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज में सर्वाधिक इत्र का उत्पादन किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिला है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काशी की बहन किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? काशी की बहन किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? गाजीपुर। गाजीपुर को काशी की बहन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहा जाता है? मैसूर शहर को कहा जाता है। कर्नाटक का एक जिला है मैसूर, इसे कर्नाटक का रत्न भी कहा जाता है और यहाँ सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी उत्पादन किया जाता है, सैंडलवुड। हमारा अगला प्रश्न है, त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है? त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई, जो कि तमिलनाडु का एक ज़िला है। यहाँ पर सर्वाधिक त्यौहार भारत में मनाया भी जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का शहर कहा जाता है। टेम्पल सिटी भी इसे कहा जाता है भारत का। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित भी है? यह अमृतसर में स्थित है। यह सिख धर्म को समर्पित एक मंदिर है और यह इस पर सोने का पानी चढ़वाया गया है। यह सोने का जो पानी इस पर चढ़ाया गया था राजा रणजीत सिंह के द्वारा चढ़वाया गया था। यह पंजाब के अमृतसर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो यह पुणे को कहा जाता है। यह महाराष्ट्र में स्थित एक जिला है। इसे क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में मात्र इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करा करके टॉप एसिडिटी पॉइंट को दिन पर दिन बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।